हम सब टायर बैठे दी, कुछ आइटम ही वो एक्ट खत्म हो गया और अनाउंसर ने हमारे ग्रुप का नाम अनाउंस किया। पहली एंट्री मेरी थी और मीन पूरी तरह तैयार था। जैसे हाई पर्दा खुला मैंने स्टेज पर एंटर किया। सबने मुझे देखकर सिटी और तालियां बजाए। मैंने अपने फीमेल वॉइस से डायलॉग बोलना शुरू कर दिया। हम सब ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना किरदार निभाया। जैसे ही हमारा एक्ट खत्म हुआ सबने अपनी चेयर से उठकर हमारे लिए तालियां मारी। उनको हमारा एक्ट काफ़ी अच्छा लगा था। अब अनाउंसर ने आज के प्रोग्राम के प्राइज़ देना शुरू किया। सबको प्राइज़ के तौर पर एक ट्रॉफी और कुछ पैसे दिए गए। आखिर में 2 ट्रॉफी बची थी, वो थी बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर। अनाउंसर ने पहले बेस्ट एक्ट्रेस का नाम अनाउंस किया। नाम सुनकर मीन चौंक गया क्योंकि उसने मेरा नाम लिया था। अपना नाम सुनकर मीन रिएक्ट हाई नहीं कर पाया। तब श्रेया ने मुझे थोड़ा हिले और कहा कि जाओ अपनी ट्रॉफी लेकर आओ, यू डिजर्व इट। मीन शामिल थे अपने पल्लू को कमर से लपेटकर आगे करते ही स्टेज पर चला गया। मैंने वो ट्रॉफी अंसलर ली। ट्रॉफी के साथ उन्होंने मुझे 20,000 का इनाम भी दिया। जब मीन ट्रॉफी लेकर वापस आ रहा था तब अनाउंसर मुझे रोका। उसने मेरा नाम लिया और ऑडियंस से कहा कि ये बेस्ट एक्ट्रेस की ट्रॉफी जीतने वाली लड़की दरअसल एक लड़का है। सब लोग ऑडियंस में से चिल्लाने लगे और सिटी मान लगे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर दिखने वाली और लड़कियों की तरह बातव करने वाली लड़की एक लड़का है। दरअसल उनको कन्फ्यूजन हो गया था मेरे नाम से, चूंकि मेरा नाम किरण है, जिससे पता नहीं चलता कि ये लड़की का नाम है या लड़के का। जब हमारा फंक्शन खत्म हुआ तब बहुत से लोग मुझे मिलने के लिए बैकस्टेज आ गए। मेरे क्लासमेट और उनके पेरेंट्स थे। सब मुझे मेरे रोल के लिए अप्रिशिएट कर रहे थे। फंक्शन खत्म होने के बाद जिसने डांस, एक्ट और सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया था उन्हें एक कप चाय और खाने के लिए वड़ा पाव दिया गया। अब फंक्शन में आए लोग वापस जाने लगे थे। उनके साथ मेरे दोनों डस्ट भी चल गए। हम तीनों भी हमारे रूम में आ गए कपड़े बदलने के लिए। मैंने अपनी चाय टेबल पर रख दी और नीचे रखे अपना बैग में से कपड़े निकलने के लिए। बैग खोला तभी बिमिस्टेक नीला का हाथ मेरे चाय कप को लगा और वो सीढ़ी में लटकों वाले कपड़ों पे गिर गई। प्यो कपड़े चाय की वजह से खराब हो गए थे। मैंने उससे कहा, यह क्या किया नीला, अब मैं क्या पहनूंगा, बिना लटकों के कपड़ों के मैं कैसे घर जाऊंगा। श्रेया मेरे पास आ गई और बोली, तुम टेंशन मत लो किरण, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरा घर नजदीक में हाई है, जहाँ मैं किराए पे अकेली रहती हूँ। वो तो ठीक है श्रेया, पर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा कैसे, मेरे पास और कोई कपड़े नहीं है। तू कोई बात नहीं किरण, तुम ऐसे ही आ जाओ, साड़ी पहनकर इनमें क्या दिक्कत है। वेज भी तुम शाम से साड़ी में हाई घूम रहे हो। बात तो तुमने सही कही श्रेया, साड़ी में इनमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तू फिर चलो हम चलते हैं। श्रेया और मैंने अपना सामान बैग में पैक किया और बाहर जाकर नीला को उसकी गाड़ी तक छोड़कर हम पैदल चलने लगे। श्रेया का घर 500 मीटर दूरी पर था। अभी हम थोड़ी हाइडा चेल्द की मेरी हील्स की आवाज़ सुनकर श्रेया मुझे चलते ही कहने लगी, तुम तो हील्स पहनकर काफ़ी अकड़ चलते हो और साड़ी को भी अच्छी तरह हैंडल कर रहे हो। मैंने उससे हेस्ट ये कहा कि शाम से हील्स पहनकर साड़ी में घूम रहा हूँ, इसलिए अब आदत सी हो गई है। मेरी बात सुनकर वो बोली कि सही बोल रहे हो तुम, वैसे भी साड़ी में 3 इंच की हील्स पहनकर चलना कोई आम बात नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मेरे से ना हो पाता। मुझे तुम पर गर्व है, एक लड़का होकर भी तुम लड़की के रोल के लिए मान गए। बेटाइन करते करते हम आधी दूरी पार आ गए थे। वो मुझसे तरह तरह की बेटाइन कर रही थी। पारमीन तो अलग हाई ख्यालों में चल रहा था, खुली हवा में रात को साड़ी पहनकर चलना। उस पर टिकटॉक काटी मेरी हील्स मुझे पागल कर रही थी। श्रेया से कदम मिलाकर चलते वक्त मेरे ब्रेस्ट ब्लाउज में बाउंस कर रहे थे। मेरे मन में ख्याल आ रहे थे, कहीं श्रेया मेरे बाउंस करते ब्रेस्ट को ना देखे, नहीं तो फिर से वो मुझे चिढ़ाने लगेगी, इसलिए मैंने साड़ी से ब्लाउज को एज से पूरी तरह कवर कर दिया और अपने बालों को सामने कर दिया।
हम आप घर पहुंच गए। श्रेया ने चाबी निकालकर दरवाज़ा खोल दिया। उसका घर काफ़ी साफ था। सब चीज़ें ठीक जगह रखी थी। मैंने तुरंत अपनी हील्स निकल दी और बैग टेबल पर रख दिए। श्रेया ने मेरे बैग से मेरा शर्ट पैंट निकालकर धोने के लिए डाल दिए। उसने बाथरूम में जाकर अपना सलवार कमीज उतार दिया और नाइटी पहन ली। उससे नाइटी में देखकर मैंने उससे पूछा कि मेरे लिए कोई लड़का कोड नहीं है। वो कहने लगी कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे पास कहाँ लड़कों के कपड़े होंगे। तो क्या मुझे आज साड़ी पहनकर सोना पड़ेगा? मैंने श्रेया से पूछा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी एक नाइटी दे सकती हूँ। क्या तुम यूज़ पहनोगे? नो श्रेया, रहने दो, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उससे अगर तू मैं साड़ी में हाय कहूँ। वैसे भी मैं आप साड़ी में कंफर्टेबल हूँ। मैं ऐसा सो जाऊंगा। आयो शो किरण, क्या तुम साड़ी में इतने टाइट ब्लाउज और ब्रा के साथ सोपोगे? हाँ श्रेया, मुझे आप कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम वो बलून के ब्रेस्ट टू निकल कर सो जाओ। तुम्हें इसकी आदत नहीं होगी। वो तुम्हारी रात को नींद डिस्टर्ब कर देंगे। नहीं श्रेया, उन्हें रहने दो, वेज भी मुझे अंस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सैक कहूँ तो मुझे उनकी वजह से काफ़ी अकल लग रहा है। मुझे ये टाइट ब्रा, ब्लाउज, सारी यकी लगने लगे हैं। मुझे तुम गलत मत समझो, मैं कोई गे या हिजड़ा नहीं हूँ, मैं नॉर्मल लड़का हूँ। जब्स मैं लड़की बना हूँ तब्स मुझे एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है। मेरी बात सुनकर श्रेया हंसने लगी। वो कहने लगी, कोई बात नहीं किरण, तुम कुछ गलत नहीं कर रहा है। ऑटो के कपड़े पहनीस कोई गे नहीं बन जाता। और अकेला तुम हाय नहीं